राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे विजया एकादशी के बारे में बताएंगे। इस वर्ष 2025 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ेगी और फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और कब से कब तक एकादशी रहेगी। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत का पारण जो था उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका महत्व क्या है, एकादशी व्रत के नियम क्या है, विधि क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ये जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है तो इसको विजया एकादशी बोलते हैं। ये मनुष्य को विजय प्राप्त कराने वाली है, विजय प्राप्त कराती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जो होते समस्त पाप होते उनका नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। विशेष फल प्राप्ति के लिए विजया एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान नारायण जी के प्रसन्नता के लिए किया जाता है और भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और ये व्रत सब व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत जो होता है वो एकादशी का ही व्रत होता है। भगवान विष्णु जी की श्री हरि की अनुकंपा पाने के लिए यह व्रत किया जाता है और सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ और महान व्रत कहा जाता है। सभी व्रतों की जो जर्नी है और एकादशी का है तो जो बार बार अगर गड्ढा खोदते हैं और एक जगह गड्ढा खोदा जाए उसमें पाप सब समाप्त हो जाएंगे। तो सभी लोगों को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का जो है जरूर करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं वह इस जीवन से अपनी संसार लीला को समाप्त कर देता है, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत जो होता है वो अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और जो लोग नहीं करते हैं तो अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कब सांस थम जाए कोई भरोसा नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा है। तो एकादशी का जो व्रत है तो आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं। एकादशी जो व्रत होता है इसका नियम 3 दिन का होता है जो बहुत ही सरल और अद्भुत होता है। 10वीं से ही आपको हो सके तो एक समय भोजन करिए, 10वीं को एक समय भोजन करिए। ना चल सके तो आप मतलब आपकी क्षमता नहीं है तो आप दोनों या तीनों टाइम भी भोजन कर लीजिए, लेकिन 10वीं को चावल नहीं खाना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। 10वीं से ही ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। 10वीं को सोने से पहले अपने मतलब अच्छे से स्वच्छ साफ मुख को कर लेना चाहिए, ब्रश वगैरह अच्छे से कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी स्नान करके गंगा जल डाल करके अपनी बाल्टी में और पानी डाल करके और हर हर गंगा करते हुए स्नान करें। उसके बाद में आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें और नहीं है तो लाल या पीला दुपट्टा ओढ़कर भी आप लोग गमछा वगैरह ओढ़कर भी अपने मंदिर में आसन वगैरह बिछा करके तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ में जल और पुष्प लेकर के सबसे पहले संकल्प करना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से कौन सा व्रत कर रहे हैं, या हमें संकल्प करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाथ में जल और पुष्प लें और भगवान से बोले कि साधारण रूप में बोले कि हे भगवान, मैं आज आपकी प्राप्ति के लिए, आपको पाने के लिए, आपके संगति पाने के लिए आज मैं फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें और हे भगवान हमारे व्रत की, संकल्प की रक्षा करें। तो हे भगवान, आज हमसे जो जान अनजान में कोई पाप हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा और ना होने पाए तो इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा आप भगवान। तो आप अपनी शक्ति हमें प्रदान करें, अपनी अनुकंपा प्रदान करें। तो ऐसा बोल करके आप जो वो पुष्प रहेगा तो उसको भगवान के पास छोड़ दें और भगवान का पूजन करें। जो भी सामग्री आपके पास है, जल छिड़क दें, चंदन लगा दें, पुष्प चढ़ा दें या पंचामृत बनाएं तो पंचामृत चढ़ा दें, उसका भोग लगा दें। पुष्प, धूप हो गया, कपूर हो गया, अर्चन कर दें।
और कुछ भोग जरूर अर्पण करें भगवान को, जो भी आपके पास हो, मीठा हो, फल हो, इलायची दाना, मिश्री दाना, जो कुछ भी हो आप अपना उसको अर्पण कर दें। और एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। ये नहीं है कि आपके पास है नहीं और आप कहाँ से कैसे करें, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका पास वो हो, वैसे ही आप प्रसाद कुछ भी चढ़ा सकते। नहीं है तो आप कुछ चीनी के दाने ही ला करके चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और बोलिए कि हे भगवान, जो आपने दिया है तो उसे आप ग्रहण कीजिए और स्वीकार कीजिए और भोग लगाइए। तो 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन करवाइए। भगवान का जो होता है मंत्र, उसका जप करना चाहिए। जो भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जितना हो सके उतना आप जाप करिए, जितना आपके पास समय हो उतना जाप करिए। उसके बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत को पढ़ना या सुनना चाहिए। हर एकादशी जो होता है हमने वीडियो डाले हैं, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग सर्च करके। और जो पारण का नियम है, एकादशी व्रत का नियम है, तो उसका भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी है, तो आप हमारा वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। दिन भर हम भगवान के विषयों का, कार्यों का चिंतन करते रहेंगे। अच्छी संगति करिए और व्यस्त रहिए। व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, सत्संग में नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिन भर आप मन में जाप करते रहिए। कोई अपराध ना करिए, किसी का अपमान मत करिए और अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिए। और अपने में संयम बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। इस दिन कोई अपराध, छल कपट, आपसे चोरी वगैरह ना हो पाए। तो संध्या के समय जो है कि आप स्वच्छ हो करके फिर भगवान का आप पूजन करिए। एकादशी व्रत में रात जागरण का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का जप करना आपसे हो पाए तो आप जरूर करिए, तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं हो पाता है तो आप कुछ थोड़े बहुत देर बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करिए। और उसके बाद आते दूसरे दिन। तो दूसरे दिन एकादशी के दिन जो है कि जल्दी स्नान करना, सुबह उठ करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए और पारण करिए। तो पारण का ही बहुत बड़ा महत्व होता है एकादशी व्रत में। द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर होता है, तो हरिवासर में ही जो है वो पारण करना चाहिए। द्वादशी खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। लेकिन पारण करने से पहले सीधा ब्राह्मण को भोजन करवा पाए तो करवाइए, लेकिन इतना सुबह संभव नहीं होता है। तो आप लोग कच्चा सामान निकाल करके, सीधा निकाल करके और कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा और ब्राह्मण को दे आइए। नहीं जा पा रहे तो आप निकाल के रख दीजिए उनके नाम से। और फिर जो पारण है तो भगवान का चरणामृत होता है, या गंगा जल मिश्रित तुलसी दल होता है, या मुख में चावल डाल करके व्रत का पारण कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम और अलौकिक और अद्भुत व्रत है। आप जब यह धारण करेंगे, शुरू कर देंगे, तो आप आभास करेंगे इस चीज़ का कि धीरे धीरे आपका जो मन है वो बहुत घबराएगा। लेकिन जब आप कुछ दिन व्रत रखेंगे तो आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। भगवान भी आपके पास आना शुरू कर देंगे। मन आपका सात्विक हो जाएगा। ये चंचल है तो वो स्थिर हो जाएगा। भगवान में ही आपका मन लग जाएगा। और जो रस मिलता है, पहली बार में मिलता है, तो ये आपको भी नहीं पता कि कौन सा रस प्राप्त होगा आपको। तो इसलिए एकादशी का व्रत जो है सभी को ही करना चाहिए। तो इस बार 2025 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में तो एकादशी तिथि जो है रविवार 23 तारीख को है। तो दोपहर में 1:56 पे शुरू हो रही है। और जो अगले दिन 24 फरवरी को दोपहर में 1:45 पे एकादशी व्रत रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन माह जो होता है विजया एकादशी है, तो सोमवार 24 फरवरी को 2025 को संपन्न किया जाएगा। तो अब हम आते हैं व्रत की पारण की बात आते। तो विजया एकादशी व्रत का पारण है मंगलवार को 25 फरवरी को सुबह के 6:50 से लेकर के सुबह 9:15 तक है, उसमें उत्तम रहेगा। तो हालांकि द्वादशी तिथि जो है तो दिन में 12:47 पर रहेगी। तो आप 10 बजे के पहले पारण आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन विशेष मुहूर्त है तो वह सुबह 6:50 से 9:15 पे ही रहेगा। तो आप लोग इसमें कर लीजिएगा तो बहुत उत्तम रहेगा।
और बाकी आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे हमारा आगे भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियो और लेकर के आते रहेंगे। तब तक ले जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। और हाँ, आप लोग हमारा वीडियो जो आगे पड़ा हुआ है एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी, तो उसको भी आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।